अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 का फाइनल टर्म का पेपर देखेंगे। ओके, जो कि पेपर में आना है। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव पार्ट भी देखेंगे। और आप सारा यही पेपर तैयार कर लीजिएगा, 100% यही कल आएगा पेपर में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द यूनिन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका हमारे पास डी आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिला इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इसमें से कौन सा जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, वो है सेल वाल है। उसके बाद आता है कि विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स द होल बॉडी। मतलब कि बॉडी के सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम द लंग्स से टू द होल बॉडी, पूरे जिस्म के। तो वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, आइडेंटिफाई द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इन्वॉल्व्ड इन अ प्लांट रिप्रोडक्शन। तो ये कौन सा होता है, स्टेमन होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, द प्रोसेस इन विच पार्ट ऑफ द स्टीम विद अ बड इज कट एंड प्लांटेड टू ग्रो अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड। तो ये बडिंग आएगा, ग्राफ्टिंग आएगा, लेयरिंग आएगा, कटिंग आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास है कटिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, विच विटामिन डिफिशिएंसी कैन काज प्रॉब्लम विद विजन एंड लीड टू नाइट ब्लिंडनेस। कौन सी जो है ब्लिंडनेस का बायस बनती है, विटामिन की कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी जो है ना, वो हमारे पास ब्लिंडनेस का बायस बनती है। ब्लिंडनेस मीन होता है अंधा होने का, तो ये विटामिन ए है। ठीक है, इसकी जब अगर कमी हो जाती है बंदा अंधा होने का बायस बनता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड्स आर क्लासिफाइड इन 2 डैश ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में हमने फूड को क्लासिफाइड किया गया, तो ये 5 ग्रुप्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मेन रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका हमारे पास आता है आंसर नंबर 1 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास आंसर है ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है मेरे पास, गास्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रैक्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। तो प्रैक्टिकल्स आर ऑलवेज स्टेशनरी, ये वाली जो थ्योरी है ये गलत है। उसने यहाँ पे हमसे पूछा इज नॉट करेक्ट, उसने ये नहीं पूछा कि इज करेक्ट। बाकी जो 3 है वो सारी करेक्ट है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, ये करेक्ट है। पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी करेक्ट है। पार्टिकल्स हैव स्पेसेस, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो करेक्ट नहीं है वो कौन सी है, पार्टिकल्स आर ऑलवेज स्टेशनरी, ये करेक्ट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रीली इन लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर, सॉलिड या वाटर के अंदर। तो ये गैस के अंदर पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। ओके, विच प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश्ड सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि लिक्विड को सॉलिड से अलग करती है, सॉलिड को लिक्विड से अलग करती है, तो है वो इनडिफिनाइट शेप। इसकी जो शेप है ना वो इसको अलग करती है। ओके, किसको, सॉलिड को लिक्विड से। उसके बाद आता है कि जो लिक्विड होता है उसकी कोई शेप डिफाइन नहीं होती, जबकि सॉलिड की जो शेप होती है वो डिफाइन होती है। तो इसलिए ये वाली इसका करेक्ट आंसर भी आएगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज शाइनी सॉलिड एंड इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कौन सा इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है, हम में से कौन सा एलिमेंट है, तो ये कॉपर है। ओके, उसके बाद आता है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एटॉमिक नंबर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू के एग्जाम्पल कौन सी गैस के सोल्यूशन की, तो वो है एयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ जाता है 17, अ टेक्निक यूज्ड फॉर अ सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड। तो ये आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आ जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स आर। कंपाउंड्स को जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, एनर्जी इज फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी मैयर्ड। एनर्जी जो है ना वो फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि वो मैयर्ड हो सकती है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, विंड मिल कन्वर्ट्स करती है डैश एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल। कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। कौन, विंड मिल। ओके, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन इज, कौन सी एनर्जी सन से आती है? सोलर एनर्जी होती है। जैसे कि हमारे अब सोलर सिस्टम वगैरह लगा हुआ है तो ये एनर्जी हमें मिलती है ना, तो वो कौन सी एनर्जी होती है? सोलर एनर्जी, जो कि सन से हम लेते हैं। उसके बाद वट एनर्जी इज यूज टू हीट वाटर इन अ सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, तो ये भी सोलर एनर्जी होती है। सोलर वाटर को वाटर हीटिंग सिस्टम में होती है, तो सोलर से ही आपने देख लेना कि ये सोलर एनर्जी होती है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 23, विच पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24, अ डिवाइस यूज्ड टू ओपन एंड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, उससे हम कहते हैं स्विच। वो कौन से यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज और वो ओपन करने के लिए? वो हमारे पास आते हैं स्विच। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, स्टूडेंट वांट्स टू मैग्नेटाइज अ नेल, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वुड वर्क बेस्ट टू यूज फॉर मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो ये कॉपर वायर होती है। उसका क्वेश्चन नंबर आता है 28, इन विच डिवाइस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉमनली यूज्ड, एंड इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है ना वो कॉमनली यूज होता है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है मेरे पास कि इन सोलर ओवन विच ऑफ दीज इज यूज टू रिफ्लेक्ट सनलाइट थ्रो आउट द बॉक्स, तो ये एल्यूमिनियम फॉइल होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30, हेली कॉमेट रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ, कौन सी रिफ्लेक्ट करती है लाइट? सन की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा 31, सन इज प्राइमरी कंपोज ऑफ, 70% हाइड्रोजन के ऊपर होता है सन जो होता है ना, और 25% है हीलियम के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 32, वो आता है कम्युनिकेशन सिग्नल्स ऑफ टीवी, रेडियो एंड मोबाइल फोन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रो, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट, सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय एन ऑर्गन, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, इसमें कि आपने 4 फंक्शन बता देना, एक फंक्शन बताओगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, गिव एनी 2 डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये भी क्वेश्चन नंबर, इसमें आपने 4 उसको डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। और ना व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट द इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, अब आपने प्रोटीन की कमी के, विटामिन ए की कमी के, विटामिन सी और आयरन की कमी के आपने ना उनको इफेक्ट्स बताने। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हाउ डू कार्बन हाइड्रेट्स एक्ट एज एन एनर्जी सोर्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का मार्क्स है। ये बताना है कि कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो एनर्जी सोर्स की तरह कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, मतलब उससे हम एनर्जी कैसे पैदा कर सकते हैं या वो एनर्जी सोर्स कैसे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है, डिस्क्राइब अ प्रोसेस ऑफ हाउ अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड एंड लिक्विड इनटू द गैस, ये बताना है कि सॉलिड लिक्विड के अंदर कैसे जाता है और लिक्विड गैस के अंदर कैसे जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज फ्रेग्रेंस सेपरेट इन द होल रूम, की खुशबू है वो पूरे कमरे में कैसे फैल जाती है। एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू द प्रैक्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, ये प्रैक्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर आपने इसके अंदर बताना है कि इसको आपने ना, ये आपने बताना है कि फ्रेग्रेंस जो है ना, मतलब खुशबू पूरे कमरे के अंदर कैसे फैल जाती है, और इसके लिए आपने हवाला देना है प्रैक्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, ये भी आपने बतानी है। उसके बाद आ जाता है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस गिवन बिलो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, ये इसके आपने प्रोसेस आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 36, ये आता है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय यूजिंग मैग्नेटिक कॉम्पास, ठीक है, ये आपने बताना है मैग्नेटिक फील्ड की आपने पहले डेफिनेशन बतानी है, फिर उसकी लाइंस ड्रा करके दिखानी है उनको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है मेरे पास, इसका ये पार्ट आ जाता है बी, व्हाई द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डीमैग्नेटाइजेशन, ये बताना है कि मैग्नेटाइजेशन का जो प्रोसेस है ना वो डीमैग्नेटाइजेशन से डिफरेंट कैसे है। इसमें आपको एक ही याद करने की जरूरत पड़ेगी, दूसरा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई उससे ये दोनों आपस में अलग अलग क्यों है। फिर राइट द 4 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के आपने 4 यूज बताने हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। उसके बाद बताना है वाई ड्राफ प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट्स। उसके बाद राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ जुपिटर एंड सटर्न, इनकी 2 आपने प्रॉपर्टीज बता देनी, ये भी 4 मार्क्स बन जाएगा। उसके बाद बताना है डिफाइन नेचुरल सैटेलाइट, ब्रीफली एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ एस्टेरॉइड एंड कॉमेट्स, ये भी 4 नंबर का बता देना। और आप सारे क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, और अगर आपको नहीं मिले तो आप